हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट दो कॉलेजेस से हैं, टू गवर्नमेंट कॉलेजेस से हैं। परमानेंट पोस्ट है दोनों कॉलेजेस से, जो वैकेंसीज आई हुई है दोनों के दोनों परमानेंट पोस्ट है। तो शॉर्टली हम देख लेंगे कि जॉब लोकेशन क्या है और कौन सा कॉलेज है। सब्जेक्ट जिनमें वैकेंसीज हैं वो सब्जेक्ट भी देखेंगे। सैलरी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी 80-85,000 रुपीज पर मंथ है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है यहाँ पर। कहीं भी किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकेंगे। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। दो कॉलेजेस हैं, दोनों का देख लेते हैं डिटेल। तो पहली जो वैकेंसी आई हुई है बिल्कुल नया ही नोटिफिकेशन है, फ्रेश नोटिफिकेशन है। और इसमें कंप्यूटर साइंस में वन वैकेंसी है जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एंड इकोनॉमिक्स में एक टू वैकेंसीज हैं जिसमें वन ओबीसी के लिए एंड वन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इंग्लिश में टू वैकेंसीज हैं जिसमें अनरिजर्व में वन है। मतलब यूआर में अगर वन सीट है तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यूआर में सीट होने से प्रॉब्लम नहीं रहती है, किसी भी कैटेगरी से फिर अप्लाई कर सकेंगे। और इकोनॉमिक्स में तो टू वैकेंसीज है, वन यूआर में। हिंदी में टोटल वन वैकेंसी जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। स्टैटिस्टिक्स में भी टू वैकेंसीज हैं, एक एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है एंड एक दूसरा जो है वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। टोटल 8 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड स्टैटिस्टिक्स मिला के, जो पीजीडीएवी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आई हुई है और ये परमानेंट पोस्ट है। दूसरा एडवर्टीजमेंट भी देख लेंगे। 26 अगस्त तक लेटेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। पीजीडीएवी कॉलेज की लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की वो 26 अगस्त है। और इसमें पे लेवल, एकेडमिक पे लेवल 10, 57,700, जो बेसिक पे तो यही है अभी फिलहाल। गवर्नमेंट कॉलेज है ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उनमें से एक है। और दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है उसमें बॉटनी में टोटल टू वैकेंसीज हैं जिसमें एक ईडब्ल्यूएस के लिए एंड एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। केमिस्ट्री में टोटल टू वैकेंसीज हैं जिसमें एक अनरिजर्व के लिए। यूआर जहां पे भी लिखा है उसमें फिर किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में टू वैकेंसीज हैं, कैटेगरी आप चेक कर लें। इकोनॉमिक्स में वन वैकेंसी है, हिस्ट्री में वन वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में टोटल वन वैकेंसी है, फिलोसफी में वन, पॉलिटिकल साइंस में 3 एंड स्टैटिस्टिक्स में 1। टोटल 12 वैकेंसीज हैं। ये दूसरी वैकेंसी जो आई हुई है हिंदू कॉलेज से आई हुई है। इसकी नोटिफिकेशन मैंने पहले भी कवर कर दी थी लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसके लिए फिर से इसे रिपीट कर दिया क्योंकि दिल्ली के कॉलेज से आई है वैकेंसी, उसे कवर करें तो दूसरा भी कवर कर दिया। तो एक पीजीडीएवी कॉलेज से आया है, दूसरा हिंदू कॉलेज से। इसमें भी वही है, सेम 57,700 की बेसिक पे रहेगी। तो 24 अगस्त तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी वैकेंसीज आती है उनकी एप्लीकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये लिंक दी होती है। इसी लिंक पर जब एडवर्टीजमेंट आ जाए ऑनलाइन पोर्टल यहीं पर जारी हो जाती है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हालांकि सभी कैंडिडेट को पता ही होता है, लेकिन जो कैंडिडेट नए पास आउट होते हैं उनको मालूम नहीं होता, तो उनके लिए बार बार मैं सेम चीज रिपीट कर देती हूँ हर वीडियो में। तो अगर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए या फिर यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा यूजीसी नेट या CSIR नेट नहीं है तो अभी पीएचडी डिग्री जिनके पास है उनको भी अलाउ करते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद पीएचडी डिग्री अगर टॉप 500 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने पीएचडी डिग्री की हुई है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट वगैरह। पीएचडी अब जिनके पास हो गई है वो भी अप्लाई कर पाते विदाउट नेट, विदाउट CSIR नेट। तो ये सारी चीजें। फीस इसमें जो है
55% तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर है या PWD कैंडिडेट है तो 50% अंक भी हैं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में रिलेटेड सब्जेक्ट में, और फिर बाकी नेट या CSIR नेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस यहाँ पर होती है 500 रुपये, 500 रुपीज फीस होती है। फीस SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, ये यहाँ पे एकेडमिक स्कोर इस तरीके से जो है ना शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो शॉर्टलिस्टिंग के लिए कितने पॉइंट किस में मिलते हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और इसके बेसिस पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया तो सिर्फ इंटरव्यू जाके अपियर होना होता है। इंटरव्यू क्रैक कर लिया आपने तो फिर डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइन करा लेते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें एग्जाम वगैरह कुछ नहीं रहता है, सिर्फ अप्लाई करना है आपको। और इंटरव्यू के लिए अगर सिलेक्ट हुए तो इंटरव्यू में जाना है। अब इसमें जो है ना फीस रहती है 500 रुपया फीस रहता है, 500 नॉन रिफंडेबल रहता है। जनरल कैंडिडेट अगर मेल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए 500 रुपीज फीस रहता है। बाकी जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है, महिलाएं हैं, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट, इनके लिए फीस एग्जम्प्ट किया होता है, नो फी। और जिनको फीस है मतलब मेल कैंडिडेट्स को सिर्फ फीस देनी है, जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को 500 रुपया देना होता है। तो जो फीस है ना वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो एक PGDAV कॉलेज से वैकेंसीज आई हुई है, वो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर देखें अगर होम पेज में चले जाते हैं तो होम पेज पर ही आपको मिल जाएगी। PGDAV कॉलेज में थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी है, देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर ओपन नहीं हो तो रीड मोर पे क्लिक करके फिर ये पूरा अच्छे से ओपन हो जाएगा सीक्वेंस में। तो फिर आपको PDF एक नजर आएगा, PDF के लिए एक नोटेशन बना हुआ है सिंबल, उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा एडवर्टीज। यहाँ पे भी दिया हुआ है, दोनों में से अगर डायरेक्ट क्लिक करने से ओपन नहीं हो रहा है तो रीड मोर करके ओपन हो जाना चाहिए। तो ये लिंक एक आपको मिल जाएगी PGDAV कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। और दूसरा जो हिंदू कॉलेज का है लिंक, वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। इसकी लिंक के लिए भी और दोनों लिंक्स मैंने विकिपीडिया से लिए, आप चाहे तो विकिपीडिया से ले सकते हैं। तो ये हिंदू कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें भी आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। ये देखें 6 अगस्त की डेट से यहाँ पर भी अपडेट आई हुई है, इस पर एक बार क्लिक करके आप देख सकते हैं, देख लेते हैं एक बार क्लिक करके। और अगर नहीं उस पे ओपन हो रहा है तो वर्क विद अस पे क्लिक कर लेना है आपको। कई बार जो है ना वो लिख के देते हैं बट वो ओपन नहीं होता है। तो ये वर्क विद अस पे एक बार क्लिक करके देखें, आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी हिंदू कॉलेज वाला। तो ये हिंदू कॉलेज पे वर्क विद अस पे क्लिक किया तो एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट। 2 लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो PGDAV कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी और हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे तक चेक कर ले स्क्रॉल करके।